नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी को अपने परिवार सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं सदृश्यता, या इसका मतलब होता है संबंध। ठीक है, देखिए एनालॉजी नंबर बेस होता है, फिर अल्फाबेट पर आधारित होता है, और फिर वर्ड यानी शब्दों पर आधारित होता है जो जीके से रिलेटिव होता है। देखिए एनालॉजी को समझने के लिए, देखिए एनालॉजी क्या होता है, जैसे हम लोग मैथ में एक चैप्टर पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एंड समानुपात, उसी से रिलेटिव होता है। देखिए जैसे इसमें संबंध बताना होता है, जैसे दे दे, अगर संख्या दे दे, एक संख्या मान लीजिए ए है, ए अनुपात बी दे दे, ठीक है, और फिर दे दे समानुपात सी अनुपात डी। कहने का मतलब जो संबंध ए का है बी से, जो बी का संबंध ए से है, वही संबंध डी का किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। जो संबंध बी का ए से है, वही संबंध डी का सी से होना चाहिए। अब देखिए इस ए के जगह पर कोई संख्या लेते हैं, अगर यहाँ पर ले 2 और यहाँ पर इसका स्क्वायर ले ले 4, यहाँ पर दे दे आपका 3। अब पूछे इसका बाद वाला संख्या क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 का ये स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अगर यहाँ पर 2 ले लें, इसका क्यू ले ले 8, यहाँ पर संख्या दे दे आपका 5, तो इसका 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125। ऐसे जो संबंध इससे इसका है ना, ए का जो बी का संबंध ए से है, वही डी का संबंध सी से होना चाहिए, और कुछ भी नहीं, बस इतना ही समझना था। ठीक है, आगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग देखिए पहले नंबर बेस करेंगे, उसके बाद पहले नंबर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अल्फाबेट, उसके बाद वर्ड संबंधित शब्दों पर आधारित जो जीके से रिलेटिव होगा। ठीक है, आज हम लोग नंबर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखते हैं आगे। देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, देखिए जो इसका रिलेशन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही ऑप्शन में हमको ढूंढना है। देखिए इसका ये दोनों 20 और 10, ये दोनों को मिला के क्या बना है 90। 90 कैसे बना है, ये 20 और 10 के अंतर कितना आएगा जी 10। और 20 और 10 का बीच में अंतर कितना आएगा 10, और 90 बनाने के लिए इसको 9 से गुना करा दिया गया, तो क्या आएगा 90। इसको देखिए ये 25 और 10 के अंतर कितना आएगा, 25 10 का अंतर आएगा 15, 15 को 9 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 135। देखिए फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या को क्या कर रहे हैं, अंतर निकाल के 9 से गुना करा दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है तीसरा संख्या आ रहा है। यहाँ पर पहला संख्या और दूसरा संख्या के अंतर निकालेंगे, 9 से गुना कराएंगे तो तीसरा संख्या आएगा। वैसे देखना है 9 से गुना कराने पर यानी तीसरा संख्या आ रहा है, ये जो है 9 से गुना कराने पर तीसरा संख्या आ रहा है, यानी बीच वाला संख्या क्या है जी 9 का मल्टीपल है। तो इस ऑप्शन में देखिए हर ऑप्शन को तो चेक करेंगे नहीं, देखेंगे कि बीच वाला कौन ऐसा संख्या है जो 9 से कट रहा है। यहाँ पर देखिएगा बीच में कौन है 150, का ही 9 से कटेगा नहीं, 80 9 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 169 9 से कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 72 क्या हो रहा है 9 से कट रहा है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चेक करना था ये फर्स्ट वाला पहला संख्या आई तीसरा संख्या के बीच का अंतर कितना आएगा 8, इसको 9 से गुना कराना था, बीच का अंतर आया 8, इसको 9 से गुना कराने पर कितना आना चाहिए 72, जो सेटिस्फाई हुआ, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन को फिर वैसे इसमें रिलेटिव देखेंगे, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए क्या है जी 216, यहाँ पर देखिए 15 और 12, 15 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। अब 27 को बनाना हमको 216, तो 7 है तो 8 से गुना कराएंगे तब 6 है, इसको 8 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा जी 216।
यानी 8 से गुना करा तब ना 7/56 6 यूनिट डिजिट जाता, इसीलिए 216। यहाँ पे इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा जी। 54 को 8 से गुना कराएंगे, 54 गुने 8, 54 गुने 8, इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 2 3 बचेगा, 8 पचे 40 और 3 43, यानी 432 आ रहा। तो यानी देखिए ये किया क्या है, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या दोनों को जोड़ करके आपस में 8 से गुना करा दिया जा रहा है, तो पहला संख्या आ जा रहा है। पहला संख्या दूसरा संख्या ये दोनों को जोड़ना है, 8 से गुना कराने पर दूसरा संख्या तीसरा संख्या दोनों को जोड़ के 8 से गुना कराने पर पहला संख्या आ जा रहा है। ये भी दूसरा संख्या और तीसरा संख्या जोड़ के 8 से गुना कराने पर पहला संख्या आ जा रहा है। तो ऐसा ही हमको ऑप्शन में ढूंढना है, 8 से गुना कराना है, तो जो पहला संख्या 8 से गुना कराने पा रहा है तो 8 से कटने वाला चाहिए ना जी। तो 8 के मल्टीपल देखते हैं, क्या ये 8 से कटेगा, 8 से ये नहीं कट पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। या 150 8 से कटेगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसको देखें 8 6 48, ये भी नहीं कटेगा 8 से कटेगा कौन, 304। तो देखिए दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 38 हो जाएगा। इसको गुना कराना है किससे, 8 से, 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 के 4 6 बचेगा, 8 3 का 24 और 6 30 का 304 नहीं आ रहा है। यानी दूसरा संख्या और तीसरा संख्या दोनों को जोड़ के 8 से गुना कराने में पहला संख्या इसमें भी आया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें रिलेशन हमको देखना है। देखिए इसमें हुआ क्या है, 9 है और 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब 15 9 135 होता है, यानी 9 से गुना करा दिया है, 15 गुने 9 कितना हो जाएगा, 135। इसमें किया गया है का पहला संख्या और तीसरा संख्या को जोड़ के, पहला संख्या और तीसरा संख्या को जोड़ करके 9 से गुना कराने पर ये दूसरा संख्या आ जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, 29 गुने 9, 9 9 81 के 1 8 बचेगा, 9 दूना 18 8 26, यानी 261। तो देखिए यहाँ पर भी पहला संख्या और तीसरा संख्या जोड़ के और 9 से गुना कराने पर दूसरा संख्या आ जा रहा है। वही 9 से गुना कराने पर देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन में, देखिए 9 से गुना कराने पर बीच वाला संख्या आ जा रहा है, 9 से गुना कराने पर वैसे करेंगे दोनों संख्या, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, पहला संख्या दूसरा तीसरा संख्या जोड़ के गुना कराएंगे 9 से, यानी बीच वाला संख्या 9 से कटने वाला चाहिए। हम चेक कर लेंगे कि 9 से कटने वाला ऑप्शन कौन है, कहीं 9 से कटेगा। 9 से कटने के लिए जिसके डिजिट का सम 9 से कटे वही संख्या 9 से कटेगा, डिजिट का सम निकालेंगे, 9 4 13 और 2 15, 15 9 से नहीं कटता, इसीलिए संख्या 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए इसका डिजिट का सम 9 1 10, 10 9 से नहीं कटता है, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 2 और 2 4 और 4 8, 8 से 9 से नहीं कटता है, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखें 6 1 7 और 2 9, 9 9 से कट जाएगा, इसीलिए आंसर यही हो सकता है। देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं, 17 और 7 कितना होगा, 24, 24 गुने 9 कितना हो जाएगा, 216। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए घटाएंगे तो आएगा 9, 9 को कितना गुना करे तो उस पर पहुंचने वाला नहीं है, तो इसीलिए जोड़ के चेक करते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। 31 को किस संख्या से गुना करें, अगर 10 से गुना करा दे तो 310 से होता, यानी 310 से ज्यादा है, यानी इसको 11 से गुना कराते हैं। 31 गुने 11, तो 11 से गुना कराएंगे, 11 को 11 के 1 बचेगा, 11 33 1 34, 341 आ रहा है। यानी यहाँ पर हुआ क्या है, पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों को जोड़कर 11 से गुना करा रहे हैं, तो तीसरा संख्या निकल रहा है। इसको भी चेक करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58,
और गुने 11 करना। तो 11 बटे 88 के 8, 8 बचेगा, 11 पचे 55, 8 63 हो जाएगा। तो कितना हुआ 638। तो देखिएगा यहाँ पर भी पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों को जोड़ के 11 से गुना कर दिए। यहाँ पर भी पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों को जोड़ के 11 से गुना करा दिए। तो क्या तीसरा संख्या निकल रहा है। तो देखिए तीसरा संख्या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल क्या ये 11 से कटेगा ना, ये तो 11 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये 11 से कटेगा, 11 तिया 33, 11 कम, ये भी ये कट सकता है, ये भी हो सकता है। 11 चौका 44, 4, ये भी कट सकता है। 11 तिया 33, ये भी हो सकता है। लेकिन हमको करना क्या है, दो को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपका हो जाएगा 41 और गुने 11 बराबर। तो 11 को मैं 11 क्या 1, 11 चौका 44, 1 45, ये कितना रहा है 451, जबकि दिया है कितना 341, इसीलिए आंसर ये नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 14 हो जाएगा 31। इसको गुना करना है 11 से, 11 से गुना करेंगे। 11 को मैं 11 कि 1 हाथ में 3, 11 तिया 33 और 3 36, यानी 361 आ रहा है, जबकि दिया है कितना इसको गुना कराएंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 4 11 के 1 हाथ में 1 बचेगा, 2 1 3 31 और गुने 11, 11 को मैं 11 के 1 हाथ में 1, 11 तिया 33 1 34, 341 है, जबकि दिया है 363। इसका देखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। 44 को 11 से गुना कराएंगे तो 11 चौका 44 के 4, 11 चौका 44 और 4 48, यानी यही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई वाली, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। 5 में देखिएगा इस 17 दिया है हमको और 40 दिया है, ये दोनों को मिला के कितना आ रहा है 136। जो 136 है हमको 17 का मल्टीपल दिख रहा है, 136 17 का मल्टीपल दिख रहा है। तो देखिए 17 बटा कितना होता है जी 17 गुने 8 बराबर होता है 136। तो हमको 17 और 136 दिखे, 8 कहाँ से आएगा, 8 निकलेगा ही 40 में से, 40 में से 8 को इसे निकलेगा 5 से भाग करने पर। तो देखिए इसको कुछ भी करना नहीं करना है, इसको 5 से भाग कर देंगे, इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 8, तो 17 से गुना कराएंगे 136 आ जाएगा। ऐसे इस संख्या को भाग करके देखते हैं, इसको अगर 5 से भाग करें तो कितना बार में जाएगा जी 18 बार में। 18 को 11 से गुना कराएंगे तो 198 निकल जा रहा है। बस कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, तीसरा संख्या को 5 से भाग करना है और पहला संख्या से गुना कराना है, दूसरा संख्या निकल जाएगा। तीसरा संख्या को 5 से भाग करना है और पहला संख्या से गुना कराना है, दूसरा संख्या निकल जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 9 बार में। 9 को 12 से गुना कराएंगे, 12 9 108, यही सेटिस्फाई हो गया, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर ये दूसरा संख्या और तीसरा संख्या ये दोनों को मिला के हमारा पहला संख्या बनना है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, ये 9 का मल्टीपल भी दिख रहा है और 4 के मल्टीपल भी दिख रहा है। देखिएगा ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है जी 40 का। 65 25 के बीच में 65 25 के बीच में अंतर कितना का है 40 का। और 40 को किस संख्या से गुना कराए कि 360 हो जाएगा, सीधा सीधी 9 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा जी 360। यानी कहने का मतलब है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बीच के अंतर 40, इसको 9 से गुना करा देने पर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर 40, इसको 9 से गुना करा देने पर 360, यानी पहली संख्या निकल जा रहा है। वैसे देखिएगा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच में अंतर कितना का 24 गुने 9 बराबर 216,
यानी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर निकालना है और 9 से गुना करा देना है। यानी पहली संख्या हमेशा 9 का मल्टीपल निकल रहा है, पहली संख्या 9 का मल्टीपल। देखिए कौन सा ऑप्शन में है पहली संख्या 9 का मल्टीपल। ये तो 9 से नहीं कटेगा ना जी, ये 9 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 9 से कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 9 से कटेगा, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 22 बार में कट जाएगा 9 से। तो देखिएगा ये दोनों का बीच का अंतर कितना आएगा, ये दोनों का अंतर 22। 22 को 9 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा जी, 198। यानी यही हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है का 14 और 19 दोनों को मिक्स करके हमको बनाना है क्या चाहिए, 231। तो देखिए इसको घटा के तो बनाना पाएंगे, जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 33 हो जाएगा। 14 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। अब 33 को ऐसे किसी संख्या से गुना कराना चाहिए ताकि 231 हो जाए। तो लास्ट में 1 आ रहा है, 3 को 1 बनाने के लिए 7 से गुना कराएंगे जी, तब नहीं कहा 7 3 का 21 के 1 2 बचेगा, 7 3 का 21 2 23, कितना है 231। यानी देखिए पहला संख्या तीसरा संख्या, पहला संख्या तीसरा संख्या दोनों को जोड़ के 7 से गुना कर दे रहे हैं तो कहा जा रहा है बीच वाला संख्या यानी दूसरा संख्या। वैसे ही पहला संख्या और तीसरा संख्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22। 22 को 7 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 154। यानी बीच वाला संख्या हमारा 7 के मल्टीपल है। तो देखेंगे इस 7 से कटेगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। इस 7 से कटेगा, 7 दूना 14 4 48, ये भी नहीं कटेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इस 7 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें 7 से कटने वाला मात्र एक ही संख्या है, कौन, 210। अब देखिए हमको दोनों को जोड़ना था, ये पहला संख्या और आखिरी संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। इसको गुना कराना था 7 से तो कितना आएगा 210। यानी पहला संख्या और तीसरा संख्या दोनों को जोड़ के 7 से गुना करा रहे हैं तो क्या आ रहा है दूसरा संख्या, इसीलिए सेटिस्फाई हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए पहला संख्या और तीसरा संख्या दोनों को मिला के क्या बन रहा है दूसरा संख्या। देखिएगा इसको आपस में गुना कराएंगे, 10 गुने 5 कितना आएगा जी 50 आएगा। तो ये आया कितना 50। 50 को 450 बनाने के लिए 9 से सीधा सीधी गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा 450। देखिए वैसे ही इसको गुना करा, आपस में गुना कराएंगे कितना होगा 8 पचे 40, 40 को 9 से गुना कराएंगे तो कितना दूसरा संख्या बीच वाला संख्या दूसरा संख्या निकलेगा जी कितना 360। देखिए किया क्या गया है, पहला संख्या और तीसरा संख्या आपस में गुना कराने पर जो भी संख्या आ रहा है उसको 9 से गुना कराने पर दूसरा संख्या निकल जा रहा है। यहाँ पर पहला संख्या तीसरा संख्या आपस में गुना कराने पर जो भी संख्या आया 40, इसको 9 से गुना कराने पर कितना आ गया दूसरा संख्या यानी बीच वाला संख्या आ जा रहा है। बस यही काम हमको यहाँ पर देखना। देखिए ये बीच वाला संख्या हमेशा 9 से कटने वाला है दोनों में, तो हम बीच वाला संख्या 9 से कटने वाला देंगे। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं। ये क्या 9 से कटेगा, नहीं। ये 9 से कटेगा, 9 3 का 27, 1 बचेगा, ना कटेगा। 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 9 कम 9, ये कट जाएगा। तो आंसर यही होना चाहिए। देखिए ये दोनों को गुना कराना है, 7 और 3 को गुना कराएंगे 21, 21 को 9 से गुना कराएंगे तो कितना होगा 9 में कौन 9 और 9 दूना 18 हो गया जी। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में ये दो संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या मिला के तीसरा संख्या बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा हमको बनाना है 150। 150 आया कब है, जब इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है जी 30 का। 30 को 5 से गुना कराएंगे कितना आएगा 150। इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है 30 का। 30 को 5 से गुना कराएं कितना 150। देखिए इसमें हुआ क्या है, पहला संख्या और दूसरा संख्या के अंतर को 5 से गुना करा रहे हैं तो तीसरा संख्या निकल रहा है। पहला संख्या दूसरा संख्या के अंतर को
पहला संख्या दूसरा संख्या का अंतर को 30 को गुना कराए 5 से तो निकल रहा है तीसरा संख्या। ठीक है जी। तो देखिए इसका अंतर कितना आएगा जी 40। 40 को 5 से गुना कराएंगे क्या 270 आएगा? नहीं। इसका अंतर कितना आएगा 35। 35 को 5 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 25 के 5 2 बचेगा 5 या 15 और 270 175। 225 नहीं आया, इसलिए आंसर ए भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है 18 का। 18 को 5 से गुना कराएंगे तो आएगा 90, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। सी का देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना का है जी 45 का। 45 को 5 से गुना कराएंगे तब कितना आएगा 225, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 225। यही हमारा सेटिस्फाई हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, देखिए हमको बनाना है 8 और 5 मिलकर क्या बनना चाहिए जी 280। ठीक है जी 280 बनेगा। इसको आपस में गुना कराएंगे कितना होगा 8 पचे 40। 40 को कौन ऐसा संख्या से गुना कराए कि 240 हो जाएगा, यानी 7 से गुना कराएंगे तो 7 चौका 28 यानी 280 हो जाएगा जी। देखिए आपस में इसको गुना कराए 40। 40 को 7 से गुना कराएंगे तो क्या होना चाहिए 280। 7 चौका 28 280। देखिए किया क्या गया है पहला संख्या और तीसरा संख्या आपस में गुना कराने पर जो भी संख्या आया उसको 7 से गुना कराने पर दूसरा संख्या आ जा रहा है। पहला संख्या तीसरा संख्या को आपस में गुना कराने पर जो भी संख्या आया उसको 7 से गुना कराने पर दूसरा संख्या आ जा रहा है। ऐसे ही गुना कराएं, इसको गुना करेंगे 11 चौका 44। 44 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 के 8 2 बचेगा 7 चौका 28 और 2 30 यानी 308। तो देखिए वैसे ही चेक करेंगे बीच वाला संख्या क्या आ रहा है 7 से कटने वाला आ रहा है। 7 से कटने वाला का 7 से कटेगा ये नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा ये भी नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा ये भी नहीं कटेगा, 7 से ही कट सकता है, इसीलिए हम आंसर इसको चेक करेंगे। देखिए पहला संख्या लास्ट संख्या इसको आपस में गुना कराएंगे 13 सतह 91 को हमको गुना कराना है 7 से। 7 से गुना करेंगे 7 कम 7 और 7 नवा 63 637 सेटिस्फाई हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा ये पहला संख्या तीसरा संख्या मिला के हमको आना चाहिए कितना दूसरा संख्या 350। पहला संख्या और तीसरा संख्या मिल के आना चाहिए कितना 350। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, ये दोनों को जोड़ेंगे 16 और 19 35। 35 को 350 बनाने के लिए 10 से गुना करा देना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31। 31 को 10 से गुना करा देना तो कितना आएगा 310। ठीक है, वैसा ही देखेंगे ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे 13 और 19। 13 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32। 32 को 10 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 320, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा कौन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है, इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 8 चौका 32। 32 को किसी ऐसे संख्या से गुना कराने पर क्या आना चाहिए जी 256। तो 32 को कौन ऐसा संख्या से गुना करेंगे, इसको आपस में गुना कराने पर 8 चौका 32 और 32 को किसी ऐसा संख्या से गुना कराने पर मान लीजिए 1 से गुना कराएं तो कितना आना चाहिए 256। तो कितना बार में 8 से 4 बार में, 8 से 3, 8 से 2, 4 से कितना बार में 8 बार में, यानी x के वैल्यू क्या आना चाहिए 8। तो यानी देखिएगा किया क्या गया है 32 8 गुने 4 32 हुआ, इसको 8 से गुना कराने पर कितना आया है 256।
देखिए पहला संख्या दूसरा संख्या आपस में गुना कराने पर जो भी संख्या है उसको 8 से गुना कराने पर क्या आ रहा है, तीसरा संख्या। वैसे ही पहला संख्या और दूसरा संख्या इसको आपस में गुना कराएंगे तो 9 दूना 18, 18 को 8 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 144, 18 बटा 144 होता है। ठीक है, वैसे देखना है, देखिए लास्ट संख्या जो भी आ रहा है तीसरा संख्या 8 के मल्टीपल आ रहा है तो देखिए का 8 से कटेगा ही, 8 3 का 24, 1 बचेगा 8 दूना 16, कट ही ना पाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो सकता है। क्या ये 8 से कटेगा 8 दूना 16, उसके बाद ही कटवे ना करेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ये 8 चौका 32 से भी नहीं हो सकता है। देखिए 8 पचे 40, 8 चौका 32, ये आंसर हो सकता है। देखिए ये दोनों का आपस में गुना कराना है, गुना कराएंगे तो कितना होगा 6 आगुने 9, कितना हो जाएगा जी 54 आगुने 8, तो 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3 बचेगा, 8 पचे 40 और 3 43, कितना आ रहा है 432। ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ, ऑप्शन नंबर डी यही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। देखिए हमको बनाना है कितना जी 261, ये दोनों संख्या का यूज करके हमको 261 बनाना है। 54 और 25 मिलके 261 बनाना है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो थोड़ा बड़ा संख्या हो जाएगा, घटा के देखते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा जी 29, दोनों का अंतर कितना आएगा 29 आएगा ना। 29 नवा होता है कितना 29 नवा 261, यानी दोनों दूसरा संख्या और तीसरा संख्या के बीच के अंतर को 9 से गुना कराने पर आ रहा है पहला संख्या। ये दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा आपका 30, 30 को 9 से गुना कराएंगे कितना आएगा 9 3 का 27, 270। यानी देखिए जो दूसरा संख्या और तीसरा संख्या के बीच के अंतर को 9 से गुना कराने पर पहला संख्या आ रहा है, यानी पहला संख्या हमेशा 9 के मल्टीपल आ रहा है। तो देखेंगे पहला संख्या कौन 9 से कट रहा है, कहीं 9 से कटेगा, जिसका डिजिट के सम 9 से कटे वही 9 से कटेगा। 8 8 16 2 18, 18 9 से कटता है तो ये भी 9 से कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 8 और 2 10 और 9 19, 19 9 से नहीं कटता है तो इसीलिए ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे 8 2 10 1 11, यहाँ पर डिजिट का सम कितना आ रहा है 11, 11 9 से नहीं कटता है इसीलिए भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर 9 से कटेगा 6 3 9 2 11, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा जी 32, 32 को 9 से गुना कराना है, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1 बचेगा, 9 3 का 27 1 28, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए हमको पहला संख्या और तीसरा संख्या ये दोनों को मिला के बनाना, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, ये दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, दूसरा और तीसरा दोनों संख्या मिला के बनाना हमको पहला संख्या। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी 29। 29 को कौन ऐसा संख्या से गुना कराए कि हमारा ऑप्शन आ जाए 174 के पास। ठीक है जी, 29 को इसको 6 से गुना कराते हैं। अगर इसको 29 को 6 से गुना कराते हैं तो 6 9 54 के 4, 6 9 54 के 4, हाथ में 5 बचेगा, 6 दूना 12 5 17 174। यानी किया क्या गया है इसमें, किया क्या गया है दूसरा संख्या और तीसरा संख्या आपस में जोड़ दिया गया है, उसको 6 से गुना करा देने पर पहला संख्या आ गया। इसको चेक करते हैं, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 38। 38 को 6 से गुना कराइए, 6 8 48 के 8, हाथ में बचेगा 4, 6 3 का 18 और 4 22, 18 4 22, तो 228 सेटिस्फाई हुआ जी। बस ऐसा ही करना है, इसको दोनों आखिरी संख्या जोड़ के 6 से गुना कराने पर पहला संख्या आना चाहिए। इसको गुना जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। 32 को 6 से गुना कराएंगे तो 6 दूना 12, ये लास्ट में तो 0 है तो ये कभी हो ही नहीं सकता। इसको आपस में जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 5 14 के 4, हाथ में 1 5 1 6, 64 को गुना कराना है
6 से। तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 छक 36 और 2 38, 384 सेटिस्फाई हुआ, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। फिर आगे चेक नहीं करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस जो पहला पद से संबंधित, दूसरा उसी के पांचवा पद छठे से संबंधित है। ठीक है जी। कहने का मतलब जो इस बीच, इसके बीच में जो रिलेशन है वही जो एक्स यहाँ पे होगा, इसके बीच में रिलेशन होगा, वही रिलेशन इसके बीच में। ठीक है, ये निकालना हमको। देखिएगा ये 8 जो है, 8 हमको क्यों दिख रहा है, किसका जी, 2 का। 2 को 3 से गुना करा दिए तब मैंने 6 आया है। यहाँ पर देखिएगा ये 243 किसका क्यों दिख रहा है, 7 का। अब 7 को 3 से गुना कराने पर क्या आ जा रहा है, 21। तो देखिए ये 3 से गुना कराने पर आया है, तो कोई ऐसा संख्या होगा जिसको 3 से गुना कराने पर 6 है, कोई ऐसा संख्या है जिसको 3 से गुना कराने पर 21 हुआ। वैसे 3 से गुना कराने पर कितना आया होगा, 12, तो संख्या रहा होगा कितना, 4। ठीक है जी, ये संख्या रहा होगा 4, तो 4 का क्यू कितना होता है, 64। यही हमारा हो जाएगा आंसर। 64 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कितना, ये 13 का क्या है जी, स्क्वायर। 13 का स्क्वायर, इसके बीच में अंतर कितना का है, 13 का। यानी 13 के स्क्वायर में 13 जोड़ा जा रहा है। ऐसे भी देखिए ये वाला यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, एक छोड़ के स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई जो भी आएगा यहाँ पर स्क्वायर ही आएगा। ऑप्शन में कौन स्क्वायर हमको दिख रहा है, एक एक ऑप्शन स्क्वायर दिख रहा है, बाकी सब स्क्वायर है ये ना। ऐसे भी चेक कर लेंगे। इसमें जोड़ने कितना, 13 जोड़ा गया है। इसमें 15 का स्क्वायर है जी 225, तो इसमें 15 जोड़ने पर 225 में 15 जोड़ने पर कितना आएगा, 240। यहाँ पर कोई कितना स्क्वायर है पता नहीं है, तो स्क्वायर देखेंगे कितना, एक एक ऑप्शन दिख रहा है, 17 का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर में 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 289 में अगर 17 जोड़ेंगे कितना आएगा जी, 306, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए ये दोनों में बीच संबंध जो है, वही संबंध इसके बीच में, वही संबंध इसके बीच में निकालना है। ठीक है। इसको देखिए 4 से ना ही गुना हो रहा है ना भागे हो रहा है। ठीक है, ना 4 से ही गुने हो रहा है ना भागे हो रहा है, तो इसीलिए करेंगे इसको 18 के स्क्वायर कर देते हैं। 18 गुने 18 और बटे में कितना, 4, तो कितना आएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 9 बार में, तो 9 9 81 आया। यहाँ पर देखिए ये 36 का भी हम स्क्वायर कर देंगे, 36 गुने 36 बटे में कितना, 16। 4 से 4 बार में, 4 से 9 बार में, 4 से 9 बार में, 9 9 81। यहाँ पर भी कितना आया, 81। अब देखिए इसको देखते हैं, इसका अगर 27 का स्क्वायर करते हैं, 27 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, अगर 27 का स्क्वायर करेंगे, 27 गुने 27, अब बटे में कोई ऐसा संख्या x लेना चाहिए जिससे भाग करने के बाद कितना आ जाए, 81 आ जाए। तो देखिए ऑप्शन कौन सा, अगर 7 काटिए ना पाएगा, 8 काटिए ना पाएगा, 10 काटिए ना पाएगा, 9 काटेगा जी। x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। हमें नहीं किए थे 27 गुने 27, अगर x के जगह पर 9 रखेंगे तो 9 से कितना बार में, 3 बार में 27 दिया 81। तो देखिए सबको यहाँ पर भी 81 आया था, यहाँ पर भी 81, यहाँ पर भी आया 81, तो इसीलिए ये वाला क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में 30 से 18 के बीच में रिलेशन है, इसके आधा प्लस 3, इसका आधा। देखिए ऐसे हो जाए, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 15। 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 18 नहीं आएगा। वैसे इसका आधा कितना होगा, 51। 51 में इसका आधा, कहाँ भाग गया जी,
देखिए इसके आधा 15 में 3 जोड़ने पर 18 आ रहा है, इसका आधा हो जाएगा 51, 51 में 3 जोड़ेंगे 3 तो कितना आएगा 54 आएगा। वैसा ही करेंगे हम इस संख्या में, इसका आधा कितना होगा 33, 33 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 36, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए इसके बीच में संबंध हमको बताना है। ठीक है, ये 4 है और 30 है, तो देखिए 4 से 30 के रिलेशन निकालना है। तो देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, इसका अगला संख्या 6 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा जी 30 हो जाएगा। वैसे ही 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, इसका अगला संख्या कितना होता है 9, गुना कराएंगे कितना आएगा 72 आएगा। वैसे 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, इसका अगला संख्या होता है गुना 8, कितना होगा 56। तो ये भी सेटिस्फाई हुआ, इसीलिए आंसर हो जाएगा कितना 72 हमारा आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कितना, ये 13 दिया है और ये 225 दिया है। किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो 13 में 2 जोड़ेंगे, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 के ये स्क्वायर, 13 में 2 जोड़ के 13 प्लस 2 कितना हुआ 15, ये 15 का स्क्वायर है। वैसे 17 में 2 जोड़ने के बाद 19 का स्क्वायर दिख रहा है। 17 में हमको 17 में 2 जोड़ना है तो कितना होगा 19, तो ये 19 का स्क्वायर है। तो ऐसा ही 16 में 2 जोड़ेंगे जी, 16 प्लस 2 तो कितना होगा 18, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ऐसे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई स्क्वायर नहीं होगा जो ऑप्शन में एक ही स्क्वायर दिख रहा है, बाकी सब स्क्वायर है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए 9, 11, 29, 21, 37, ये सब क्या है जी विषम संख्या है, ये सब के सब विषम संख्या है, तो आंसर भी हमारा क्या आना चाहिए विषम संख्या, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए 46 को क्या बनाना है 11, 30 को बनाना है 7 और 50 को क्या बनेगा वैसे ही करना है। ठीक है जी, देखिए 11 चौका 44 होता है प्लस, देखिए इसमें किया क्या है 2 घटाने, इसमें से -2 करेंगे तो कितना आएगा 44, 44 को अगर भाग कर दे 4 से तो कितना आएगा 11, पहले 2 घटाया गया उसके बाद 4 से भाग किया गया। वैसे ही इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से 2 घटाएंगे, -2 करेंगे तो कितना आएगा 28, 28 को भाग करेंगे 4 से तो कितना बार में जाएगा 7 बार में, तो 7 आया। वैसे ही इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 48, इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा जी 12, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 4 से बना है 74, जबकि 4 का क्यू होता है 64, यहाँ पर दिया है 74, तो देखिए यहाँ पर क्या पता क्यू के में 10 जोड़ा हो, 4 का कितना होता है क्यू 64 और प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 74। यहाँ पर देखिए 7 का क्यू कितना होता है 343 और प्लस 10, ये भी हुआ होगा कितना 353। तो ऐसा ही पर 6 का क्यू कितना होता है जी 200, 6 का क्यू 216 और प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 226, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए 14 को 4 बनाया गया, 18 को 6 बनाया गया। इसको देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ कहीं 3 से भाग कर दिया गया हो तो 6 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 3 से भाग लगेगा ही नहीं। देखिए सबसे पहले इसका करिए आधा, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा जी 7, इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 4। वैसा ही इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 में से
3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। वैसे ही इसका आधा करेंगे कितना आएगा 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 8। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा 8 520 बना है, वैसे ही 9 कोई संख्या बनेगा, वैसे ही 10 1010 बना है, 210 बना है। ठीक है जी। अब देखिएगा 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू होता है 512। अब प्लस 8 किया जाएगा तबे ना होगा जी। वैसे ही 10 का क्यू कितना होता है, 10 का क्यू होता है 1000। अब प्लस 10 तब कितना आएगा 1010। वैसे ही किया गया होगा 9 का क्यू कितना होता है 729। इसमें भी 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 738। ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर देखते हैं। ये 18 और 3 के बीच में रिलेशन, 55 और 4 के बीच में, वहीं इसके बीच में होना चाहिए। देखिएगा 3 का क्यू कितना होता है 27, 27 में से 9 घटाने पर क्या आएगा 18। वैसे 4 का क्यू कितना होता है, 4 का क्यू हो जाएगा आपका 64, 64 में से 9 घटाने पर कितना आएगा 55। वैसे ही संख्या कोई ना कोई संख्या मान लीजिए x होगा, तो x के क्यू में से 9 घटाने पर कितना आया होगा 334। अब 9 माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 34 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x के क्यू बराबर कितना हो जाएगा जी 343। माइनस में 9 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 343, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 31 14 बना है, 23 10 बना है, 39 क्या बनेगा यही चेक करना है। ठीक है, देखिए 31 में से अगर 3 घटाए, 31 में से -3 करे तो कितना आएगा जी 28। 31 में से 3 घटाएंगे तो 28 आएगा, 28 को 2 से भाग कर देंगे 14 हो जाएगा। वैसे 23 में से अगर 3 घटाएंगे तो आएगा 20, 20 को 2 से भाग कर देंगे 10 आ जाएगा। वैसे ही इसमें से 3 घटाएंगे कितना आएगा 36, 36 को 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 28 देखिए अगर ये 10 गुना होता तो 370 होता, 10 गुना से ज़्यादा है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 लाने के लिए इसको 37 गुने 11 बराबर 11 सत्ते 77 के 7, हाथ में 7 बचेगा, 11 तियाँ 33 और 7 40, यानी कुछ ना किया गया, इसको 11 से गुना करा दिया गया। ठीक है, इसको भी 11 से गुना कराया होगा। 23 गुने 11, तो 11 तियाँ 33 के 3, हाथ में 3 बचेगा, 11 दूना 22 और 3 25, 253। देखिए इस संख्या को 11 से गुना कराने पर 253 आया, इसको 11 से गुना कराने पर 407 आया। वैसे 59 को भी 11 से गुने कराने पर 59 गुने 11 तो कितना आना चाहिए 11 9 99 के 9, हाथ में 9 बचेगा, 11 पचे 55 और 9 आपका हो जाएगा 64, यानी 649। ऑप्शन नंबर डी। आज ये क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इसमें किया क्या है, ये है 16 का अधिया कितना होता है 8 का स्क्वायर 64। आप देखिएगा 32 का आधा कितना होता है 16 का ये स्क्वायर है। तो देखिए कोई ऐसा संख्या है जिसका आधा करके स्क्वायर है, एक्स कोई संख्या होगा जिसका आधा करने के बाद ये स्क्वायर है। स्क्वायर किसका है 13 का, किसका अधिया होगा 13, किसका आधा हो सकता है जी 13 जो होगा 26 के आधा होगा। देखिए यहाँ पर कितना होना चाहिए 26, तबे 26 का आधा 13 होगा और 13 का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 16 के आधा करके स्क्वायर करने पर 64 आ रहा है, वैसे ही 32 के आधा 16, 32 के आधा 16, 16 के स्क्वायर करने पर 256, वैसे 26 का आधा 13, 13 के स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए 169, यानी 26 होगा ये संख्या। आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
26 हो जाएगा। देखिए इसके बीच में हमको ढूंढना है आंसर कौन होगा। देखिए 76 को 16 बनाना है। 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, 76 में 76 प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। 80 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 16। वैसे ही 56 में प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 60। 60 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 12। वैसे ही 21 में 4 जोड़ेंगे जी तो कितना होगा 25। 25 को 5 से भाग करेंगे क्या आएगा 5। 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट पर आधारित क्वेश्चन कल करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। आज के सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू भाई।